कल शाम को लखनऊ से यहाँ आना पड़ा और फिर आप सबसे मुलाकात हो रही है। शायद ये भी एक प्रकार से हम लोगों का पूर्व जन्म का कर्म होगा या तेंदुल होगा, इसलिए हम लोग आपसे भेंट हो सकी। तो विशेष क्या कहूँ, मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, किन्नौर से तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि कुल्लुंग विचार, मोटिवेशन बहुत अच्छा, निर्मल, साफ, अच्छा मोटिवेशन रहना चाहिए। तथागत बुद्ध ने कहा था कि भविष्य में उनके महापरिनिर्वाण के पश्चात यदि तथागत बुद्ध के बारे में लोग जानने चाहें तो उनसे कहिए करके बुद्ध ने आनंद से कहा था। उनका अटेंडेंट जो है आनंद थे, कुंगावो जो है उनका अटेंडेंट के रूप में थे। तो उनसे कहा कि जहाँ मेरा जन्म हुआ लुम्बिनी में जाएं, लोगों को कहें। जहाँ मैंने बुद्धत्व की प्राप्ति की बुद्ध गया में जाएं। जहाँ मैंने बुद्धत्व के पश्चात धर्म की देशना की वाराणसी में जाएं। और जहाँ मैंने शरीर को त्यागा कुशीनगर आदि 8 तीर्थों पर यात्रा करने के लिए कहें। जब यात्रा पर आप लोग निकलेंगे तो उसमें आपको ये अनुभव करना है, ये सोचना है कि जैसे बुद्ध गया में आए जाएंगे तो कैसे आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने इस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति की होगी, उसको सोचना है, उसको अपने मन मस्तिष्क पर उतारना है। इसी बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम ध्यान लगा करके बुद्धत्व को प्राप्त किया था, उसको सोचना है, उसको अपने इमेज में, अपने दिमाग में उसको उतारना है और फिर प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है कि भविष्य में मैं भी पुण्य का संचय करके इसी बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूं, बुद्ध बन सकूं करके ये आप लोग प्रेयर करना है। ठीक है, बुद्ध गया में जाएंगे तो ठीक उसी प्रकार जब बुद्ध गया से सारनाथ में आएंगे तो सारनाथ में आकर के जैसे तथागत बुद्ध ने अपने पंचवर्गीय शिष्यों को खोरंगदे जंगपो को जैसे 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था, फ्यूचर में मैं भी बुद्धत्व की प्राप्ति करके प्राणियों को धर्म चक्कर प्रवर्तन करूं करके तिम मोल्लम क्या पोरे ये। ठीक है, तो एक बार मैं बहुत पहले की बात है, 1965-67 की बात है, उस समय खुनु लामा तेंजिंग जमसो बुद्ध गया में थे। तो हम भी आप लोगों की तरह यात्रा में, मैं तो छोटा था, यात्रा में आए थे। तो उस समय जो बुढ़े बुढ़ी लोग थे उन लोगों ने कहा कि हम तो यात्रा पर तो आ रहे हैं लेकिन मोल्लम क्या लगाना है ये भी हमको पता नहीं है, प्लीज़ रिम्पोचे जी कैसे मोल्लम लगाना चाहिए वो बताइए करके पूछ रहे थे। तो उस समय उन्होंने निगी रिम्पोचे जी ने कहा कि तेजी से को खेतकू चिदादंग खोड़दंग कुछ छेदंग जिंगामदंग खेत की संजो जंबू चिंदावा दंडा खोना तो गुरवर्ष हो करके इसको मोल्लम लगाना। मोल्लम जो है ये है सबसे बड़ा मोल्लम। तो उसमें क्या कहा है, जैसे तथागत बुद्ध आपका शरीर का गुण है, वाणी का गुण है, चित्त का गुण है, जैसे आपके अनुयायी हैं, जैसे आपका शासन है रो तेंबा, वैसा ही मेरा भी हो। तो ये अगर आप मोल्लम लगाएंगे तो इससे बढ़कर कोई मोल्लम हो सकता है नहीं ना। तो उस समय उन्होंने यही कहा था कि पहले सिद्धार्थ गौतम का अपने पूर्व जन्म में सबसे पहले चंगचू किसम बोधिचित्त उत्पन्न किया था। तो उस समय शाक्या थुपछेन महाशाक्या मुनि करके हुए पूर्व काल में, ठीक है, महाशाक्या थुपछेन। तो उनके सामने हमारे सिद्धार्थ गौतम ने यही तेजी शेपा खेतकू चिड़ादंग ये श्लोक को गा करके बोधिचित्त उत्पन्न किया था। ठीक है, पता लगा ना। हमारे सिद्धार्थ गौतम ने शाक्या
톱친기 동도 대진세 과체도 지라당 코르당 고세 차단 진감당 체지 산조정 보진다와 덴다 코나다서 교로르쇼스네 몰람 땀네 장축샘 통마केरेसे यरवा तने जंगचुक उत्पन्न करके फिर छोंग निशान ने संज्ञा बारे। तो इसलिए कृपया आप लोग जहाँ भी जाएंगे इसको मल्लम लगाना है। जैसे बुद्ध आप हुए वैसे ही फ्यूचर में मैं भी बनूं करके ये लग। उसके बाद फिर अपना छोटा मोटा जो भी प्रेयर्स होगा वो तो करना ही है, ठीक है ना, अपनी जगह पर है वो तो होना ही चाहिए। तो ये करिएगा। जब सारनाथ में जाएंगे तथागत ने कैसे उपदेश वेरे दिया होगा इस पर आपको चिंतन करना है। फिर रिम्पोचे जी आप लोगों के साथ है ही हैं, तो मैं रिम्पोचे जी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे सारनाथ में जाएंगे तो सारनाथ में 4 आर्य सत्य की देशना दी थी, दुंगल दिम्बा, कुंजुंग दिम्बा, गोगदेन लमदेन, है ना, 4 आर्य सत्य। वहाँ जा कर के तमेक स्तूप के पास बैठ करके 4 आर्य सत्य के बारे में सुनिए। दुंगल दिम्बा क्या है, कुंजुंग दिम्बा क्या है, गोकवे दिम्बा क्या है, लमगी दिम्बा क्या है, फिर उस पर जो है आप लोग विचार करना है, चिंतन करना है। संसार दुख है या नहीं है इस पर विचार करना है। दुख है तो उसका कारण क्या है इस पर विचार करना चाहिए। हमारे साथ समस्या ये है कि हम दुख नहीं जान पा रहे हैं, दुख को पहचान नहीं पा रहे हैं। यदि हम लोग ये संसार दुख है जैसा ऐसा लगेगा, ये संसार दुख है जैसा आपके अंदर विचार आएगा, तो आप तुरंत दुख से कैसे मुक्ति मिल सके इस पर खोज करेंगे, उस पर विचार करेंगे। हमारे साथ दिक्कत यह है कि संसार दुख है करके हमारे अंदर ये भाव विचार आता ही नहीं है, इसलिए हम दुख से मुक्त होने की चेष्टा प्रयास नहीं करते हैं, है ना। ये मैं प्राय अपने छात्रों से बोलता हूँ, ऐसा ही है जैसे जब तक हम बीमार नहीं होंगे कोई अस्पताल जाएगा, कोई डॉक्टर खोजेगा नहीं, खोजेगा, क्योंकि वो बीमार नहीं है तो उसके लिए डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। जब व्यक्ति बीमार होगा तो हॉस्पिटल जाएगा ना, डॉक्टर के पास जाएगा, जा करके दवाई ले करके क्या है बीमारी से मुक्त होने का प्रयास करेगा। ठीक उसी प्रकार हम लोगों को ये लगे कि जन्म होना तो दुख है, बुढ़ापा दुख है, जो हम चाहते हैं उसकी पूर्ति नहीं होता है, जो हम नहीं चाहते हैं वो घटनाएं घटती रहती है। इस प्रकार जहाँ भी जाओ तो ये संसार तो क्या दुख के आते है ही क्या है ना, सब परेशान है। हर किसी से अगर आप पूछेंगे तो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति संतुष्ट है, सब कुछ पूरा है करके, ऐसा है नहीं, है ना। तो खैर जो भी हो उस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आप लोग सुनिएगा, है ना। देने 4 आर्य सत्य के बारे में देने वाराणसी में सुनिएगा। फिर आगे जैसे बुद्ध गया में है तो संज्ञा का अर्थ क्या है, संज्ञा किसको कहते हैं, संज्ञा का मतलब क्या है उसको समझिए। दोडिदन में जा कर के संग जैसे अगर हम करेंगे, यदि हम बुद्धत्व की प्राप्ति करेंगे तो किस किस प्रकार का गुण हमको मिलेगा, गुण की प्राप्ति होगी, क्या होगा, बुद्ध क्या चीज़ है उसको आपको जो है बुद्ध गया में समझना है। फिर उसी प्रकार जब आप लुम्बिनी में जाएंगे तो फिर लुम्बिनी में हमारा जन्म क्यों होता है, इस संसार में हमारा जन्म क्यों होता है इस पर चिंतन करना चाहिए, इसको जानना चाहिए। हम क्यों संसार में बारंबार जन्म लेते हैं और बारंबार जन्म लेकर के क्यों हम दुख को झेलते हैं, इस चीज़ पर जो है जैसे तेंदुलचुंगी के बारे में, 12 प्रतीत समुत्पाद के बारे में लुम्बिनी में रिम्पोचे जी हैं, हमारे खेम्बो पेमा जी हैं, है ना, आप हैं, इन लोगों से सुनिए। हड़बड़ाना नहीं है, दौड़ धूप नहीं करना, थोड़ा एक दिन आराम से सुनिए क्यों जन्म होता होगा करके। इस पर अगर मैं कहूँ तो क्यों जन्म होता है हमारा, क्योंकि हम लोग कोई भी आदमी मरने नहीं चाहता है। मरने चाहता है कोई, मरने चाहता है कि नहीं, कोई भी मरने नहीं चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता है कि हमारा प्राण इस शरीर से निकल जाए, नहीं, मैं जीऊँ, है ना। बीमार हो रहा, बीमार है आदमी, मरण आसन पर है, फिर भी ये सोचता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। जीने की लालसा, जीने की चाह जो हर व्यक्ति के अंदर रहता है, लेकिन शरीर और चित्त को अलग होना होता है, नहीं रह सकता है। तो जब हमारे शरीर से चित्त निकल जाता है, निकलते समय जो हमारे शरीर के प्रति तृष्णा है, शरीर के प्रति जो अटैचमेंट है, शरीर के प्रति जो मोह है, वो फोर्स, वो ऊर्जा हमको दूसरा जन्म लेने में विवश कर देता है।
यदि हम लोग मरते समय इस शरीर ने आज तक तकलीफ दिया, जन्म से लेकर आज तक इस शरीर के चलते मुझे क्या क्या करना पड़ा, है ना, इस शरीर का दोष को, है ना, सोचते हुए, विचार करते हुए जब हमारा शरीर से प्राण निकलता है तो खुशी के साथ, अगर प्राण निकल गया तो हमारा जन्म नहीं होगा, उसके बाद हमारा जन्म नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार मृत्यु के समय हमारे इमेज में, हमारे दिमाग में अगर होपा में आता है और फिर शरीर से चित निकल जाता है, देवाचन की जिंग में हमारा जन्म होगा। जन्म जो है मृत्यु के समय, जब शरीर से प्राण निकलता है उस समय हमारे दिमाग में क्या चीज़ आ रही है, क्या सोच, क्या विचार हमारे चित्त में उत्पन्न हो रहा है, वो शक्ति, वो फोर्स हमको जो है जन्म देती है। ठीक है, इसलिए हमको अभी से ही तैयारी करना है। सबको मरना है, तो मरते दिन मैं अमिताभ बुद्ध को सोचते हुए, अमिताभ को गुमशिक करते हुए, है ना, भावना करते हुए शरीर त्यागूंगा करके, ऐसा शरीर त्यागने का मुझे अवसर मिले करके, ये आप तुर्जदन में भी मोल्लम लगाइए, सारनाथ में भी मोल्लम लगाइए, लुम्बिनी में भी मोल्लम, जहाँ जहाँ भी जाए ये मोल्लम लगाइए कि मृत्यु का दिन एक दिन आएगा ज़रूर, मृत्यु का क्षण आएगा। उस दिन जो है मैं अमिताभ बच्चन को स्मरण करते हुए मैं शरीर त्यागूंगा, ये भी मोल्लम लगाइए। ओ तो इस प्रकार मेरा कहने का अभिप्राय है। लुम्बिनी में क्यों जन्म होता है इस पर विचार सुनिएगा। फिर चमचोकडुंग में जाइए, कुशीनगर में, है ना, संगे चुमदन देवे न्यांगन देशी करते हैं, महापरिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। हम लोग तो कौन से क्या है, नहीं, तो मृत्यु का स्मरण करना है। कुशीनगर में जाके छिवा मितापा को गुमशिक कीजिए, वहाँ जाके लॉन में बैठिए, मूर्ति को देखिए। सेंजंग पेचे की गैंग है, वो भी नहीं है आज, नाम मात्र है। हम भी एक दिन ऐसा ही उस अवस्था को प्राप्त करना है ना। तो मृत्यु को स्मरण करते हुए फिर प्रेयर कीजिए कि हम भी तथागत बुद्ध की तरह बने। तिम मल्लम यको जब तेने मितापा यको जी गम तेने देपा, श्रद्धा बहुत पैदा करना है, भक्ति। तो इस संबंध में एक छोटा सा, जब हमारे अशोक, सम्राट अशोक, है ना, अपने सिंहासन पर बैठने के बाद वो भी हम लोगों की तरह नेकोर गए थे। अशोक भी, अशोक जब वहाँ पहुँचे कुशीनगर में बुद्ध के परिनिर्वाण में जो मूर्ति है उसको देख करके इतना दुख हुआ उनको, वो मूर्छित हो गए, वो फैंट हो गए। टेम्पथर रहे संगे चुमदिन दे के दे कू न्यांगल लेंदे दी कू दी थोंग ने, उनको ऐसा लगा कि भगवान बुद्ध अभी अभी गुजर गए, अभी अभी महापरिनिर्वाण को प्राप्त किए हैं, जैसा ऐसा उनको विचार आया और वो जो है घायल हो गए। ऐसा श्रद्धा पैदा करना चाहिए आपको, जहाँ जहाँ भी जाते हैं ना, श्रद्धा के साथ। जब आप यात्रा पर हैं, किन्नौर के बारे में नहीं सोचना है, गांव के बारे में नहीं सोचना है, अपने सांसारिक से संबंधित सोच विचार को आने मत दो। हर क्षण हर पल भगवान बुद्ध के साथ रहो, भगवान बुद्ध के जीवनी के साथ रहो। तो ऐसा करके परिक्रमा यको छे, कोरा यको छे, मोल्लम यको जप तिग्रवा ओदंडा यको छे रोचे तेने दन मिक्से गीता रुम्बोचे गिद्दुलंगी गे लाया मिदु सेम तंगपोचे दावा नहीं करेंगे। 2 महीना है यहाँ, जो भी है यात्रा पर आए हैं तो बुद्ध के साथ चलिए। यहाँ भी कैसे बुद्ध रहे होंगे, कैसे शारिपुत्र और मौदगल्यान को अभिधम्म की देशना दिया होगा, उसको अपने इमेज में उतारिए। फिर श्रद्धा उत्पन्न कीजिए, मुझे भी किसी जीवन में भिक्षु बनने का, शारिपुत्र जैसा बनने का, तथागत बुद्ध जैसा बनने का अवसर मिले, ये मोल्लम लगाइए। ऐसा करते हुए बढ़िए, है ना, ठीक है। हमारे पूर्वज लोग भी यहाँ आए थे, हम लोगों का दादा दादी भी यहाँ आए होंगे, हमारे माता पिता जी लोगों ने भी यहाँ दर्शन किया होगा, उन लोगों का भी स्मरण कीजिए, है ना। हम यहाँ आए हैं, हमारे माता पिता भी यहाँ पर आए होंगे, उन लोगों ने मोल्लम लगाए, उनके लिए भी आप लोग मुआ मोल्लम डेडिकेशन है। दुर्जदन जाते समय भी हमारे किन्नौर से कितने हमारे पूर्वज लोग आए, बड़े बड़े गुरुजी लोग आए, गुरुजी लोग आके उस स्थान को पवित्र किया, आज भी कर रहे हैं। रहता दुर्जदन सारनाथ सो दुनिया भर के बुद्धिस्ट लोग आते हैं ना,
दर्शन करते हैं ना, उसको पवित्र करते हैं, वहाँ ऊर्जा है, जिनलाफ है, तो वो जिनलाफ हमको मिल रहा है सोचिए। और यहाँ हमारे पूर्वज लोग भी आए हुए हैं, उनकी आत्मा जहाँ कहीं भी हो, सुख से शांति से 6 वर्षों की बोल के अपने पूर्वजों के लिए भी मुल्लम लगाइए, है ना। और भविष्य में भी पुनः पुनः यात्रा पर आने का प्रार्थना कीजिए। ऐसा करते हुए आप अपना ये जो तीर्थ का जो प्रोग्राम है मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा करके कीजिए। दिरंग रे तेने रुम्बोची जी से बार बार प्रश्न पूछिए, खिम्पो जी से बार बार प्रश्न पूछिए। हाँ, पूछना है, समझना है, जानना है ना। फिर मुंह में जहाँ भी हो ओम मुनि मुनि माम मुनि, ओम मुनि मुनि माम, यही पढ़ते रहिए मुंह में मुनि मुनि। क्योंकि हम लोग तथागत से संबंधित ये क्या कहते हैं, पुण्य स्थल पर हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो बुद्ध को याद करना है। खुनु लमा ने यही कहा था, जब आप लोग यात्रा पर हैं, मुनि मुनि सास है, मुनि मुनि मामुने सो, मुनि मुनि मामुने सो, अच्छे से ना संगे चुमदिन देगी जिनगी लपे ने संगे चुमदिन देगी देने ने दिसो नेछो तुझो जैग गोरा दी हिंदू संगे को स्मरण करो, मुनि 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 बोलते रहो, ठीक है। लासो कठिन